लेकिन यस, मैं यह कहना चाहता हूँ सनातन धर्म द्वारा हमने ज्यादा उसमें अच्छा। चेंजेस किए नहीं है। जो हाँ, पक्का बात है सर। भगवान ने बोला है कि, या किसी ने बताया पूजा करो, पूजा करते हैं। किसी ने कहा मंत्र जप करो, मंत्र जप करते हैं। लेकिन सर, 5,000 साल पहले जो मेथड थी वही मेथड अभी भी यूज कर रहे हैं। विज्ञान कहाँ से हाँ। कहाँ पहुंच गया, हमारा आध्यात्म वही के वही है। और कोई थोड़ा अलग भी करना चाहता है तो लोग बोलते हैं कि ऐसा थोड़ा ही लिखा है, हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा है। नहीं, जैसा विज्ञान की प्रगति हुई है वैसे हमारे आध्यात्म में भी प्रगति हुई है। तो नए नए तरीके हाँ, हमें भी अपनाने चाहिए, और वही कार्य हम ठीक है। कर रहे हैं। पूरे दुनिया में हाँ, पक्का इसके सर। बारे में जो चल रहा है, जो लेटेस्ट नॉलेज है, लेटेस्ट प्रोसेसेस है, टेक्निक्स है, वह आपको मिल रही है। तो इसलिए हाँ, थोड़ा सनातन से थोड़ा अलग है। हम एक पूजा पाती जो करना है, भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ना है, ये तो शुरुआत है। ABCD आप कर रहे हैं, लेकिन वही लटक कर नहीं रहना है। कोई लोग हाँ, शुरू में बचपन में मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, घंटी बजाते थे, बस हो गया। मरते दम तक वही करते रहते हैं, नहीं उससे आगे चलना है। तो कभी कभी लगता है कि जब योग्य मार्गदर्शन न मिले तो आदमी करना भी चाहता है, कुछ प्रोग्रेस भी करना चाहता है, लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि उनको ठीक से इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, ठीक से वही मार्गदर्शन बात है। नहीं मिलता है। इसलिए तो प्रॉब्लम है। तो कुछ है, नई नई टेक्निक्स आ रही है अभी। विज्ञान की जैसी बहुत प्रोग्रेस हुई, बहुत विकसित हुआ है विज्ञान, वैसे हमारा आध्यात्म का शास्त्र भी बहुत विकसित हुआ है। अच्छी बात है। ओके। और किसी ने किया था हैंड रेज। नमस्ते सर। सर इसी के बारे में आप कभी बताएंगे कि मतलब कैसे करना चाहिए पूजा पाठ, या कैसे करना चाहिए अभी भगवान के मंत्र वगैरह। वंदना जी, अभी मैं जो बोला आप बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ पूजा पाठ में ही लटक कर मत रहो। वह शुरुआत है, ABCD है। लोग हम्म। जिंदगी भर वही करते रहते हैं, तो उससे आगे जाना है। पूजा पाठ कर रहे हैं तो शायद आगे। उससे हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में बहुत कहानियां हैं, कोई भक्त लोग थे और भगवान की पूजा करते थे, हो जाता था, परमात्मा उनको मिला, लेकिन बहुत हम्म। तकलीफ है। पूजा पाठ करना है तो मीराबाई बनना पड़ेगा। हम हम्म। लोग तो थोड़ा भी तस से नस नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं कि आप 4 बजे क्यों क्लास रखते हो, 7 बजे रखो, मुझे समय नहीं मिलता। 4 बजे मेरे पास गेस्ट आते हैं, पड़ोसी आते हैं चाय पीने के लिए, मुझे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाड़ में जाए आपका ये ध्यान भी, मुझे नहीं करना है। इतनी तैयारी होती है लोगों की। और मीराबाई, परमात्मा ने जैसा रखा वैसा किया। राणा ने विष का प्याला दिया, वह भी पी गई। तो आज हम लोग वैसा हम्म। नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाता है। पूजा पाठ का भाव है तो परमात्मा के प्रति पूरा समर्पण। जो भी करता है तुम्हारे मर्जी से हो। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है भगवान मेरी लड़की की शादी होने वाली है, बस अच्छा लड़का मिल जाए उसको। अच्छा लड़का मिल गया तो अभी उसको मुझे अच्छा नाती मिल जाए, ग्रैंडसन मिल जाए, इस प्रकार की इच्छा करना ये पूजा पाठ नहीं है। भगवान के साथ हम हम्म। ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं तुम्हें नारियल देता हूं, तुम मुझे ये दे दो। ये तो बिल्कुल ही हम्म। नहीं है। ये तो साधारण आदमी भी ऐसा नहीं करता है। साधारण आदमी एक नारियल के बदले आपको उस 20-30 रुपए दे देगा। आप भगवान से पूरी जिंदगी चाहते हो कि ऐश में रहो, एक नारियल देकर। तो एक सादे आदमी को भी समझ में आता है नारियल की कीमत 20-30 रुपए से ज्यादा नहीं है, भगवान को नहीं समझ में आएगा। तो भाव वो नहीं मेरा। है। भाव है खुद को समर्पित करना, और जब समर्पित करना होता है, वह जैसा रखे उससे राजी हो जाना। यह है भक्ति का मार्ग। मार्ग है, भक्ति का भी मार्ग है। लेकिन फिर जो भी हो, हम्म। नो कंप्लेंट, कुछ भी हो नो कंप्लेंट। जब आपके अंदर से कंप्लेन ही नहीं आएगी, भगवान तूने यह क्या किया, ऐसा भाव ही नहीं आएगा, तब आप मोक्ष को आसानी से पहुंच सकते हैं।
लेकिन जब तक ये भाव है भगवान ऐसा क्यों किया, इस यह दुख आ गया है, तो आप भगवान को सिखा रहे, भगवान तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें दुनिया चलानी नहीं आती है, मुझे दुख दे दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, ऐसा करो। यानी हम भगवान को सिखाने वाले हो गए, खुद को भगवान से अच्छा मानने वाले हो गए, ऐसा समझते हैं खुद को। तो जो पूजा पाती करते हैं वह अपने समर्पण भाव है ही नहीं, पूजा पाती के पीछे मेन है समर्पण भाव, पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, फिर जो हो जाए उनकी मर्जी, कोई कंप्लेन नहीं। हमारे संतों का आप चरित्र आप देखते हो, पढ़ते हो, तो वैसा ही है, कुछ भी हम्म। हो जाए, कितने भी दुख आ जाए, वह लोग कभी कंप्लेन नहीं करते थे। तो ये समर्पण भाव है, भक्ति यानी समर्पण भाव। ये एक मार्ग हुआ। दूसरा मार्ग होता है ध्यान का मार्ग। आप अपने को जानो, मैं क्या हूं वह जानो। ये शरीर के बाद भी कुछ तो भी है जिसे हम मैं कहते हैं, हम्म। मैं हूं ऐसा कहते हैं। वह मैं कौन है, हम्म। क्या है इस शरीर में जो मैं है, जिसे हम मैं कहते, हम कहते, बीइंग कहते, मेरा अस्तित्व जो है वह क्या है, उसको मैं जानू किसी प्रकार। तो वह जानने का जो मार्ग है उसे हम ध्यान मार्ग कहेंगे। उसको जानना है तो हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, फिर भगवान की हम्म। जरूरत नहीं है। यह भगवान की जरूरत नहीं है, ये भगवान बुद्ध का, ये महावीर जैन का, इनका मार्ग है। अपने अंदर हम्म। ढूंढो, आंखें बंद करो, अपने अंदर ही ढूंढो, और ढूंढने का उन्होंने मार्ग दिया है। भगवान बुद्ध ने आनापान सती योग दिया है, जो हमारे ये हम्म। पिरामिड वाले लोग करते हैं ज्यादातर, उनके गुरु भी उसी से उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ऐसा कहा जाता है। तो जब आप अपने अंदर देखते रहते हो बिना कोई अपेक्षा से, कोई अपेक्षा नहीं, मुझे परमात्मा के दर्शन हो यह भी अपेक्षा नहीं है, छोड़ ही दो, परमात्मा है ही हम्म। नहीं। परमात्मा को आपने जानना देखना है तो भक्ति मार्ग में जाओ, नहीं तो ध्यान मार्ग में आ जाओ, तो बस अपने ऊपर ध्यान। तो आप सांसों को देखो, अपने अंदर की क्रियाओं को देखो, यह देखते 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 आपका मैं शरीर नहीं हूं यह ज्ञान हो जाता है, अपने आप हो जाता है। गुरु सिर्फ मार्ग ही दिखा सकता है, जाना आपको है। जब आप इस प्रकार से आत्म अनुसंधान करते हो तब आपको अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह सोचने वाला मन भी नहीं हूं, तो मैं वह हूं जो सब तरफ है, जिसे मैं भगवान कहता हूं या जिसे मैं पत्थर कहता हूं, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। भगवान और पत्थर में कोई फर्क नहीं है। कोई सुअर हो या कोई मोर हो या कोई गाय हो, कोई फर्क नहीं है, एक ही है। यह ज्ञान जब आपके अंदर आ जाता है तब सच्ची भक्ति भी आपके अंदर प्रकटती है। आपका हृदय चक्र इतना खुला हो जाता है कि सब में आप भगवान को या खुद को या राम को देखने लगते हैं। सबके भीतर राम। आदि पुरुष फिल्म हुई है ना रिलीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम्म। डायलॉग है ना उसमें, कुछ खराब खराब डायलॉग है, हम्म। उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है आजकल। तो सबके अंदर राम को देखने लगते हो, तो आप ज्ञान मार्ग से भी जाओ, ध्यान मार्ग से भी जाओ, तो भी अंदर भक्ति प्रस्फुटित होनी है, हृदय चक्र विकसित होना है। जब यह विकसित हो जाए, सब में आप उसी राम को देखने लगे, उसी परमात्मा को देखने लगे, तब आप पहुंच गए। तो मोक्ष दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ अल्टीमेट होना है। ये नहीं कि बिल्कुल थोड़ा देखता हूँ, पहले तो मैं, मेरे घर में अभी गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए मैं अच्छा नाश्ता पानी बना कर रखूं, फिर ये भाड़ में जाए, ये ध्यानवान 4 बजे ये क्या करते हैं, मैं शुरू करके रख देती हूँ ये क्लास। झुम आउन तो रहता है, ये कौन देखने वाला है, मैं चाय पी रही हूँ या किसी के साथ बात कर रही हूँ,
तो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। तो ऐसे करने से नहीं होगा। लेकिन अभी आप कुछ लोग ऐसा करते हैं तो करने दीजिए, उनकी मर्जी। ओके, तो इस प्रकार से तो भक्ति नहीं, भक्ति करना है तो उस प्रकार से करना है, थोड़ा मार्ग कठिन है। हम और अध्यात्म के रास्ते पर और जाएंगे, धीरे 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 हम आगे जा रहे हैं। तो हम एक्चुअली आप देखो तो हम दोनों मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। जब आप पिलर्स ऑफ लाइट बनाते हो, डिवाइन बीइंग्स को बुलाते हो, उनके प्रेम को अनुभव करते हो, प्यार से आप उनको बुलाते हो, उतनी एनर्जी आपको महसूस होती है। तो ये तो भक्ति ही है। और फिर देखते 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 आप अपने अंदर जान पाते हो कि मैं तो सब तरफ फैला हूं, विस्तीर्ण हूं, प्रकाश से भरा हूं, आनंद से भरा हूं। सच्चित आनंद जो कहते हैं भगवान को, वह तो मुझ में है ही, मैं तो हुई, मैं चैतन्य हूं, मैं हूं, मैं दूर दूर तक फैला हूं, हमेशा के लिए हूं। कभी मुझे पता चलता, कभी नहीं पता चलता, तो मैं सत हूं, सतत हूं, हमेशा हूं, सत हूं, चित्त हूँ, चैतन्य से भरा हूँ और आनंद से भरा हूँ। जब उस स्टेट में जाते हो बहुत आनंद आता है आपको। तो यह सत चित आनंद, यह तीनों का जब अनुभव हो गया तो आपको सच्चिदानंद का अनुभव हो गया है। तो ऐसा हो जाता है, हम दोनों कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बताता नहीं क्लियरली मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे 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 दोनों का संगम कर रहा हूँ। आपको भक्ति मार्ग भी मिल जाए और ध्यान मार्ग भी मिल जाए। भक्ति और ज्ञान तो ठीक है, लेकिन हमारे ग्रुप में भी ज्यादातर लेडीज हैं, तो हृदय से परिपूर्ण होती है वो, तो उनके लिए भक्ति मार्ग है, इसलिए हमने पिलर्स ऑफ लाइट भी रखे, सबके लिए ठीक हो जाए। और आदमी ने भी थोड़ा भक्ति मार्ग का होना चाहिए, है ना। तो दोनों की क्वालिटी आप में आ जाए, यह हमारा प्रयास है। ओके वंदना जी। धन्यवाद सर, बहुत सारा धन्यवाद। प्रणाम। हाँ, आप तो बहुत भक्ति मार्ग है, ऐसा लगता है बहुत सेंटिमेंटल है। अच्छी बात है, होना चाहिए। सर मुझे बहुत रोना आता है। यस, रो लो, अच्छी बात है। चलो भाई, किसी का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो श्वेता जी। सर मेरा, हाँ जी सर, हेलो मैम एंड सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है सर, आपने बोला है कि एक अगर मेडिटेशन का रिकॉर्डिंग है तो कम से कम 3 बार करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन बनता है तो वैसे दिन में कितनी बार मेडिटेशन करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू पत्री सर के ज्यादा से ज्यादा करना उचित है, तो आपकी राय क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ सर। थैंक यू। मैं मेडिटेशन रिकॉर्डिंग 3 बार कम से कम करना चाहिए, ऐसा इसलिए कहा है कि एकाध मेथड आप अच्छी है नहीं है, वह आप कम से कम 3 बार करके देखो। क्योंकि कभी कभी आप पहली बार सुने, अभी सपोज किसी से बच्चों से झगड़ा हो गया या पड़ोसी से झगड़ा हो गया और अपने रिकॉर्डिंग लगाकर बैठ गए, वो ध्यान हुआ नहीं, और फिर छोड़ देंगे, ये काम की नहीं है। rather you were not ready for that meditation was ready for you, you were not ready to accept that meditation। ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी मेथड कम से कम 3 बार करो, और आपके लिए कैसी है वह फिर आपको अच्छी नहीं लगती है तो वह छोड़ दो। बेसिकली मेडिटेशन में करना कुछ नहीं है। मेडिटेशन यानी ऐसी स्थिति में जाना है जहां कुछ भी करना नहीं है। लेकिन डायरेक्टली आप लोग जाते नहीं है, इसलिए कोई भी गुरु यही बताता है ऐसा करो, सांसें ले लो, यहाँ देखो वहां देखो, पिलर्स ऑफ लाइट बनाओ, ये करो वो करो, तो आपको उधर उलझा कर रखकर मैं आपको आपके अंदर के उस डिवाइन लाइट के समक्ष लेकर जाता हूँ। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक है, लेकिन पिलर्स ऑफ लाइट करना, जब तक आप कर रहे हो अपने मन से तब तक मेडिटेशन नहीं है। जब मन नहीं है तभी मेडिटेशन। जब आपका मन नहीं है, आप सोच नहीं रहे हो, तब जो होता है तब मेडिटेशन में हो। तो मेडिटेशन आप कर नहीं सकते, धीरे 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 आप वहां तक जाते हो, घोड़े को पानी के पास लेकर जाते हो और वहां आप छोड़ देते हो, फिर घोड़ा पानी पिए न पिए वो डिफरेंट इश्यू। तो वैसा है, आप अपने आप को उस तालाब के पास लेकर जाना है, परमात्मा की ऊर्जा के पास लेकर जाना है, फिर क्या होता है खुद ही देखना है। तो करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। 3 बार करने के पीछे का भी मैंने कारण बताया, उसमें से आप कोई भी मेथड यूज कर दो, इवन थीटा मेडिटेशन,
यहाँ की भी, कुछ भी चलेगा। ओके, जो आपको ठीक लगता है। ओके दिन सर, थैंक यू। में सुबह तो कभी कभी सुबह तो बैठना ही चाहिए, और मेडिटेशन करना यानी हमें इसी रिकॉर्डिंग से ऐसा ही तो शुरू करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली ऐसा ही नहीं बैठ सकते, इसलिए आपको रिकॉर्डेड ये वर्जन मेडिटेशन दिया हुआ है, उसी से करो। शुरू में तो वैसा ही करना चाहिए, और आपको एनर्जी बिल्डअप होने में बहुत अच्छा होता है, उसका फायदा तो होता है गाइडेड मेडिटेशन से। वह नहीं लगाओगे तो मन इधर उधर भटकेगा। ओके, अभी सिमरन जी। मैं आपसे वही जानना चाह रही थी कि अभी मैं मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन जितना भी करना चाहूँ मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं आँख क्लोज करते ही किसी और उसमें चली जाती हूँ स्टेट में। तो मुझे वही जानना था कि ये ठीक है कि गलत है, बट कहीं ना कहीं कुछ आंसर तो मुझे मिल ही गया आपके अभी स्टेटमेंट से कि वो ओके, लीना सेपरेटली आपको मैसेज कर देगी। तो कुछ चीजें ठीक है। होती हैं जो हाँ आपके हाँ। काम की है, मैं सबके लिए बोल दूंगा, उनके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। हम्म, जस्ट टू अवॉइड ठीक है। दैट आई एम नॉट आंसरिंग। ओके। ठीक ठीक है। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। नमस्कार।